सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज एक बहुत ही सैड डे है बिकॉज एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमारे बीच नहीं है, रतन टाटा। मैं भी सोच रहा था इसके बारे में एक कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके लाइफ के बारे में या जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में वो सब कुछ अवेलेबल है। मतलब अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ उन बातों को आप ज़रूर से ध्यान में रखना। देखो, कोई भी पर्सन है, वो पर्सन कैसे जाना जाता है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर वेल्थ की बात करोगे तो हो सकता है जो रतन टाटा है उनसे वेल्थ जनरेशन में बहुत सारे लोग आगे हैं। बहुत सारे ऐसे अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, बहुत सारे ऐसे हैं। बट ये मानकर चलो कि जिस तरीके से जो एक कनेक्शन है लोगों का, मतलब मैं आपको बताऊं कि कहीं से मैं आज ही आ रहा था और लिफ्ट में मैं था, और वहाँ पे मतलब ग्रुप में 3-4-5 लोग मतलब उसी लिफ्ट के अंदर थे। ज़्यादा एज नहीं थी, एज लाइक 20-21 की एज रही होगी। तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि रतन टाटा जो है उनके बारे में, और उन्होंने ये चीज़ कही कि आज वो हमारे बीच नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे ही लाइफ से चला गया है। तो ये चीज़ जो है सोचने वाली बात है कि मतलब इतना कनेक्शन एक कॉमन पर्सन के बीच में, इतना जो है कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए। तो वो एक कर्म की बात है कि हम किस तरीके से अपने आप को लेकर चलते हैं। भले आपके पास वेल्थ हो, आपके पास वेल्थ ना हो, क्योंकि देखो वेल्थ से आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो शायद इससे रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगे। अगर आप ये सोचें कि आपकी पोजीशन की वजह से आपका रिकॉग्निशन होगा, तो पोजीशन की वजह से हो सकता है कि आपके परिवार के बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको जाने, बट समाज आपको याद नहीं रखेगा, समाज आपको नहीं जानेगा। समाज आपको कैसे जानेगा? जब आप एक विदाउट एनी मतलब कोई इंटरेस्ट के कार्य करेंगे। आप ऑफिसर भी हैं तो लोगों के बीच में जाके उनके पेन को समझते हुए, कम जो कहते हैं ना कि एम्पैथी जैसी फीलिंग, उनके जो भाव हैं उनको समझते हुए उनके लिए हम कार्य करते हैं। आज का ज़माना तो देखो ऐसा हो गया है कि हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो हम उसको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, चाहे ऑफिसर्स की बात करें। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक बहुत ही डेडिकेटेड और एक आप कह सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट सिर्फ ना ध्यान में रखते हुए ये देखना कि पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक सर्विस है, उसको किस तरीके से किया जाए, क्योंकि वही चीज़ हमें अमर कर सकती है। वही चीज़ जो हमने एक अच्छे कर्म और अच्छी चीज़ें लोगों के लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमने कदम उठाया है, वही चीज़ आपको इमॉर्टल कर सकती है। देखो, बॉडी तो क्या है, आज है, क्योंकि ये शरीर तो है, कब तक है, मतलब जब तक आपकी लाइफ चल रही है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है आप कह सकते हैं कि आपको रिमेंबर किया जाए, तो उसके लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है समाज के अंदर वो बहुत मैटर करता है। आप गौतम बुद्ध की बात करें, आप महावीर की बात करें, ये लोग बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से थे। तो अगर सिर्फ वेल्थ से आप कह सकते हो कि किसी का रिकॉग्निशन होता, तो शायद अगर वेल्थ से सबका रिकॉग्निशन होता तो शायद वो क्यों अपना राजपाट छोड़ते। उन्होंने एक बहुत ही ऐसा हर्मेटिक लाइफ, या आप कह सकते हैं ऐसी लाइफ जी लोगों के बीच जाके, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, है ना। तो ये चीज़ आपको सीखना चाहिए कि भले आप कितने भी वेल्थ जनरेट कर लें, भले आप कितनी भी पोजीशन तक पहुंच जाएं, जो लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप हमेशा से अपने साथ रखिए। और आप कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब सबका अपना अपना रोल है। देखो, हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एक रतन टाटा है। मतलब एक कोई टीचर है तो वो भी रतन टाटा बन सकते हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट। आप अगर स्टूडेंट के इंटरेस्ट की बात करें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो भी रतन टाटा। और रतन टाटा इज़ नॉट अ पर्सन, इट्स अ थॉट प्रोसेस, इट्स वी कैन से कि एक जो है एक प्रकार की सोच है, एक वैल्यू सिस्टम है, जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए। और अलग अलग सेक्शन में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई कोचिंग के उसमें हो, चाहे कोई इंडस्ट्री के उसमें हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई मीडिया में हो, या कोई किसी भी कार्य को कर रहा है, तो वो वैल्यू सिस्टम जब हमारे अंदर होगी और वो सोच होगी कि यार मैं कैसे
अपने कार्यों से, अपने द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं उनके माध्यम से लोगों की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, उनके लिए कैसे उनको प्रेरित कर सकता हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ करना चाह रहा हूँ, उस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना, क्योंकि अगर आप ये भी समझने की बात है, अगर हम ही कुछ नहीं है और हमारी ही कोई अभी हम ही अपने स्ट्रगल में हैं, तो हम दूसरे की भी इतनी कोई मदद नहीं कर सकते। तो पहले खुद को इस्टाब्लिश करना, इस्टाब्लिश करने के बाद जब हमारे अंदर पावर है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर के साथ जो सर्टन चीज़ें आती हैं उसका इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए कैसे कार्य किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलैंथ्रॉपी बहुत मैटर करती है। आपके पास अगर रिसोर्सेस हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है हमें थोड़ा सा दान और इन सब चीज़ों में देना चाहिए, ऐसा भी एक सोच जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो वी आर वेरी होपफुल कि जो रतन टाटा है, ऐसे भारत में बहुत सारे और भी लोग, हर एक आप कह सकते हैं लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ऐसे लोग और आएंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, समाज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। बिकॉज सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, देश ट्रांसफॉर्म हो सकता है ऐसे लोगों की वजह से। और कोई इसके मतलब और कुछ और कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म जो है नहीं कर सकती है, ये मेरा कहना है। बाकी हम लोग तो मतलब ये कह सकते हो कि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें रीड की हैं, आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे लैंड रोवर है उसकी स्टोरी आपने सुनी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़। वो डिटर्मिनेशन भी चाहिए, ठीक है, वो डिटर्मिनेशन भी चाहिए। और लाइफ के भी डिसीजंस आपने देखे होंगे, कई सारी और भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी चलती है, तो वो सब चीज़ें हैं वो सुनी होगी। बट वैल्यू सिस्टम है वो उसको इम्बाइब करना है। ऑफिसर बनो, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम जो है, जो रतन टाटा जो है उनका जिस टाइप का वैल्यू सिस्टम है, जो सोच है, वो आप भी डेवलप करो, ऐसा मेरा मानना है। और वी आर वेरी होपफुल कि आप लोग ऐसा इस चीज़ को करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूरा समाज के अंदर जो भी अपने लेवल पे आप कर सकते हैं वो ज़रूर से आप करें। थैंक यू।